अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आपकी उर्दू टीचर नुसरत महबूब UPS पिंगला आज आपको 8वीं क्लास का एक सबक पढ़ाऊंगी जिसका नाम है आजमाइश शरत है। बच्चों, हमारा ये सबक हमारी किताब के पेज नंबर 65 से शुरू होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस सबक यानी आजमाइश शरत है का कुछ हिस्सा हमने पहले पढ़ लिया है, पहले वीडियो में पढ़ लिया है। तो इसका जो अगला हिस्सा बचा है उसे आज हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सबक। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजा करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। क्या जब मुखबिर ने से पहले वीडियो में हमने पढ़ा है, जब मुखबिर ने उसकी अपने दोस्त की बीवी से पूछा कि क्या बात है, मुझे सच सच बताएं। तो जब उसने पूछा तो वो ये सुनते ही फूट फूट कर रोने लगी और इल्तिजा करने लगी। इल्तिजा बोलते हैं गुजारिश को, करने लगी कि भैया तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दोस्त को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने गड्ढा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। तो इसने सब बात इस मुखबिर को यानी अपने खामद के दोस्त को बता दी कि आपके दोस्त ने कहीं जाकर किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर लाके हमने रात के अंधेरे में अपने आंगन में दफन कर दिया। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिलाया घबराने की कोई बात नहीं और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। ये जो सरकारी मुखबिर था, इसके खाउंद का दोस्त था, तो ये इसने इस औरत को दिलासा दिलाया और अपने दोस्त को ढूंढने चला गया। इत्तेफाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की मनादी करा दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। तो जब इसके दोस्त को ये पता चला, इस बात का पता चला कि कुछ दिन पहले इस शहर में एक कत्ल हुआ है जहाँ पर कि कत्ल जिसको किया गया है उसका सर गायब कर दिया गया है और जिसका कत्ल हुआ है वो अच्छे घराने का है, पैसे वाले घराने का है, खाते पीते लोग थे वो। तो उन्होंने क्या किया था कि इनाम ये पता लगाने के लिए कि किसने कत्ल किया है, जो उस बात का पता देगा उसको इनाम दे देंगे। तो ये इस बात का ऐलान कर दिया था और पुलिस भी कातिल को ढूंढ रही थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उससे यकीन हो चला कि हो ना हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। जब इस बात का पता उसको चला कि ये कत्ल हुआ है तो उसको यकीन हो गया कि ये शायद ये कत्ल उसके दोस्त ने ही किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। तो जैसे ही उसको ये पता चला उसने ये बात ध्यान से निकाल दी कि दोस्ती का क्या रिश्ता होता है। चनाचे उसने अपने फ़राइज़ मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। तो इसने क्या किया, सरकारी मुखबिर ने कि दोस्ती का रिश्ता भूल गया और पुलिस को खबर कर दी और पुलिस को साथ लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो इसे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखें। तो जब इसने रास्ते में जाते हुए दोस्त को देखा तो पुलिस को बोला यही वो आदमी है और पुलिस से ये दरख्वास्त की कि वो उसके दोस्त को ये ना बताएं कि उसने ही उसको पकड़वाया है। ये कहकर वो एक तरफ
को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। वो खुद तो छुप गया लेकिन पुलिस ने उस नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूले नहीं समाता था और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा के मकतूल का सर और आलात कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। थानेदार जो था वो भी बहुत खुश था कि मैंने उस मुलजिम को पकड़ लिया जिसने मतलब कातिल का सर काट लिया है। तो उसने अपने तफ्तीशी अमले को कहा कि इसे इकबाल जुर्म करवाइए और जो कातिल का सर है वो भी बरामद कीजिए और जिससे इसने कत्ल किया है जिस सामान से वो भी बरामद कीजिए। ये सुनकर नौजवान ने, जो किसी तरह से भी कातिल दिखाई नहीं देता था, थानेदार से कहा कि हुजूर आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ़ ले चलिए। तो ये सुनकर क्या कहा इस नौजवान ने, थानेदार से कहा कि आप मेरे साथ मेरे घर चलिए, क्योंकि वो कातिल था ही नहीं तो दिखता भी नहीं था। मेरे घर चलिए, आला कातिल और सिरपाई दोनों की निशानदेही करूँगा। उसने कहा कि मैं जो जिस चीज़ से कत्ल किया है वो भी आपको दे दूंगा और जो सिरपाई मैंने रखे हुए हैं वहाँ खड्डे में वो भी आपको दे दूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक ज़ोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गिर जा, मजाक करते हो। तो थानेदार ने क्या किया, उसने एक ज़ोर का थप्पड़ इस नौजवान के मुंह पे मारा और वो गिर गया। तो उससे कहा कि मेरे साथ क्यों मजाक करते हो। नौजवान ने दिल बर्दाश्त लहजे में जवाब दिया। तो नौजवान ने फिर से यही जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। उसने क्या कहा, मैं आपके साथ मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे एक बार तो मेरे घर ले जाओ। थानेदार ने नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुँचा तो नौजवान की निशानदेही पर गड़े में से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरपाई रखे हुए थे। तो जब थानेदार अपने अमले को लेकर और इस नौजवान को लेकर इसके घर पहुंचा तो वहाँ खड्डे में से वो थैला निकाला जिसमें सिरपाई थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हुजूर मकतूल का सर तो आपके मलाखत फरमाया, अब आलात कत्ल बाकी हैं। तो इस नौजवान ने क्या कहा थानेदार से कि ये तो उस कातिल का सर ये है, अब आलात बाकी हैं, मतलब वो सामान बाकी है जिसे मैंने कत्ल किया है। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है। इसने क्या कहा कि इनमें से एक आला मेरी बीवी है, एक चीज़ मेरी बीवी है जिससे मैंने इसको मारा है, जिससे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचा था, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर जिसे आजमाए बगैर मैंने अपना दोस्त बनाया था। तो नौजवान ने थानेदार से क्या कहा कि एक आला तो मेरी बीवी है और दूसरा आला वो मुखबिर जो कि मेरा दोस्त है, मैंने इन दोनों को आजमाए बगैर इनसे रिश्ता बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था। तो थानेदार को भी ये सब कुछ देखकर पता चल गया कि ये सब ढोंग जो था ये इसलिए रचा गया था क्योंकि उसने अपनी बीवी और दोस्त को इस तरीके से आजमा लिया। बच्चों, तो आज का हमारा ये सबक जो है ये यहीं पे ख़त्म होता है। अगले वीडियो में हम इस सबक के कुछ सवाल और जवाब लिखेंगे। तो आज का हमारा सबक यहीं पे ख़त्म होता है। शुक्रिया।